Hello, a warm welcome to my channel Learn with Zarka. Today I am going to start the book Curiosity. Curiosity is the book of NCERT of class 6 and it is a science book. So I am going to start here first chapter, The Wonderful World of Science. The objective of this chapter is to make you understand the world around us, the surrounding of us. Start the chapter, The Wonderful World of Science, and I am going to explain it word by word. So here I am going to start. I will give explanation in Hindi as well as in English और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल के जो 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन सब ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है. So let's start. As human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions from our childhood. हम लोग अपने surroundings को बचपन से explore करते हैं. आप भी अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं और आपको कुछ चीज़ें बहुत ही अमेजिंग लगती है, जैसे ये बर्ड्स कैसे उड़ रहे हैं, ये लाइट कैसे जलती है, सूरज कैसे उगता है, हवा कैसे चलती है, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आती ही होगी. तो बचपन से ही हम लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी जाग जाती है. तो डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ द स्कूल? जब आप क्लास प्रिपरेटरी स्टेज में थे, 4th 5 में थे, तो आपने एक्सप्लोर किया कि आपके दुनिया आपके चारों तरफ क्या हो रहा है. और जैसे ही आप मिडिल स्टेज में एंटर करते हैं, एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन. और जैसे आप मिडिल स्टेज में एंटर करेंगे, ये फैसिनेटिंग जर्नी वो कंटिन्यू रहेगी और भी बेहतर तरीके से आप अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएंगे. एंड यू विल फाइंड कि ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है जिसमें हम लोग रह रहे हैं. एंड फॉर दैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट साइंस. और जो आसपास की दुनिया को जो हम समझते हैं और उसके क्वेश्चंस जो हमारे उस माइंड में डेवलप होती है और उसको आंसर्स जो हम लोग खुद से जानने की कोशिश करते हैं या हम अपने सीनियर्स के हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज एक्चुअली द साइंस. वही साइंस है. तो हियर वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. तो यहाँ पे आपको साइंस की दुनिया में आपका स्वागत किया जा रहा है. तो साइंस को हम लोग पहले समझते हैं कि साइंस क्या है. Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. Science क्या है? Science एक हमारे सोचने का तरीका है. चीज़ों को जो हमारे आसपास चीज़ है उसको ऑब्जर्व करने का तरीका है और चीज़ों को समझने के लिए समझना होता है और टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. और हमारे यूनिवर्स में जो चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है, जो सीक्रेट्स है, उसको अनकवर करता है. तो थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर. तो इसे हमें समझना होगा एज ए बिग एडवेंचर. वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. हमें क्वेश्चंस पूछना है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है और समझना है कि थिंग्स कैसे काम करती है. फॉर दिस वी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी. पर इन चीज़ों के लिए पता है सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपको अपने आसपास की चीज़ों को जानने के बारे में जानने की इच्छा है कि नहीं. जब तक ये इच्छा नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे. विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ द बुक कम्स. तो इसे यहीं से इस बुक की टाइटल को दिया गया, क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा, अब समझने की इच्छा, जानने की इच्छा. Whether it is studying tiny grains of the sand. तो क्या समझना होता है हम लोगों को, चाहे हम लोग tiny grains of sand और massive mountains, a leaf of grass और a vast forest, चाहे हमें एक बालू का दाना को समझना हो या बहुत बड़े माउंटेन को समझना हो या घास की एक पत्ती को समझना हो या बहुत ही वास्ट, बहुत विशाल जंगल को समझना हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर. आप पाएंगे कि वहाँ पे ज़रूर कुछ ऐसी न्यू चीज़ आप जान पाएंगे.
तो हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? आपने कभी देखा है कि रात में तारे कैसे चमकते हैं, और कभी सवाल किया है कि ये क्यों चमकते हैं? और वॉच अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन? और कभी देखा है कि फूल कैसे खिलते हैं और उन फूलों को कैसे पता होता है कि उन्हें कब खिलना है, कब? तो these are just a few the many mysteries that science help us to unravel. तो इस तरह से कुछ मिस्ट्रीज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि साइंस हम लोगों को अनकवर करने में हेल्प करता है. You can see here the mountain region. The most wonderful thing about the science is that it is everywhere. और साइंस के बारे में सबसे अच्छी चीज़ है कि साइंस हर जगह है. इफ़ यू आर सिटिंग इन योर रूम यू विल फाइंड कि बल्ब जल रहा है, तो वो बल्ब कैसे जल रहा है. अगर पंखा चल रहा है तो वो पंखा कैसे चल रहा है. हवा ठंडी कब है, हवा गर्म कब है. तो एवरीवेयर द साइंस इज. तो साइंस हर जगह है. फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशंस टू द वास्टनेस ऑफ outer स्पेस. या तो वो ओशन के समुद्र की गहराई से लेकर जो हमारा स्पेस है, आकाश है, उसकी ऊंचाई तक. फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, किचन में क्या पक रहा है, टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड पे क्या हो रहा है. सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. तो बहुत सारी डिस्कवरीज आई है जो कि हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं कि इन सब जगहों से इतनी अच्छी डिस्कवरीज हो सकती है. यू हैव रिमेंबर साइंस इज लाइक ए जाइंट एंड अनएंडिंग jigsaw puzzle. You see here the picture is given an underwater view of an ocean. Here you can see the large fish, the small fish, there are so many corals. ये सब यहाँ कहाँ से आए, कैसे आए, ये मछलियाँ पानी में कैसे तैर रही हैं, ये सांस कैसे लेती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. And this is the galaxy, it is our galaxy. तो every new discovery we make adds another piece to that puzzle. तो हर एक न्यू डिस्कवरी जो होती है वो पजल में एक नया पीस ऐड करती है, एंड दैट मेक द थिंग्स डिफरेंट. और इस तरह से हम नई चीज़ों को जान पाते हैं. एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर. और इस पजल की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग इसे लिमिट में नहीं रख सकते. इट इज लिमिटलेस. सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ आवर नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट. Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place. कभी कभी हम देखते हैं कि पजल का जो पीस है वो रॉन्ग प्लेस पे रखा गया और हम लोगों को सही जगह पे रखना होता है. न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. इस तरह से हमारी जो न्यू डिस्कवरीज है हमारे वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग को चेंज करती है. As you go through this book, you will encounter interesting ideas. जैसे ही आप इस बुक के थ्रू जाएंगे, you will find very new ideas to do some thought-provoking experiment. बहुत सारे thought जिससे आपका सोच उजागर होगा. And to see how some of what we will find out is useful in our daily lives. और हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि किस तरह से हमारी डेली लाइफ में यूजफुल है. एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर. और गेस कीजिए क्या होगा जब हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करने लगेंगे. वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड. और ये सारे आइडियाज कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं. व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक? वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ. तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अपने अर्थ प्लैनेट को ही देखते हैं. इट इज़ द ओनली प्लैनेट, ये सिर्फ एक प्लैनेट है. वी नो दैट सपोर्ट लाइफ एंड इट हैज़ एन इन्वायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट. और इसमें जो इन्वायरमेंट है ये इन्वायरमेंट सिर्फ अलाउ करता है कि यहाँ पे लाइफ जनरेट होता है. मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे रह पाते हैं और मैनेज कर पाते हैं. तो plants and animals that have managed to survive and thrive in different region to this planet. तो plants और animals जो होते हैं वो यहाँ पर survive करते हैं और survive and thrive in different region to the, और इसी तरह से survive करके आगे बढ़ते हैं.
इस रीजन पे। यू माइट हैव सीन अ सीड, आपने ज़रूर एक सीड देखा होगा। वो सीड किस तरह से प्लांट में कन्वर्ट करता है, एक कैटरपिलर किस तरह से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट करता है। हाउ मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस, इस तरह के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे सराउंडिंग्स में हैं जो कि हम लोग देखेंगे, समझेंगे और उसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हाउ डू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, तो किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं ये भी देखिए। यू कैन सी हियर कैटरपिलर, अ कॉ एंड ए काफ, a tiny sapling. Of course, to grow we need food to eat. ग्रो करने के लिए हम लोगों को फूड की ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों को फूड खाना होता है, स्पेशली इन द लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, खास करके इंडिया में जहाँ पे कि फूड इज सो फैसिनेटिंग, जहाँ पे फूड बहुत ही फैसिनेटिंग है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजीन विद देयर मेनी टेस्टी डिशेज। What are they made of? How do we find out? तो हमारी जैसे कंट्री में जहाँ के बहुत वैराइटीज़ के, हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बहुत वैराइटीज़ के फूड मिलते हैं। वो किससे बने होते हैं, ये सब होता है। Along with food, we need water to survive. तो सिर्फ फूड ही ज़रूरी नहीं है, हम लोगों को वाटर भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस, वाटर बहुत ही डिलाइटफुल सब्सटेंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्सटेंस है। आप अगर वाटर नहीं लोगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अवॉइड ऑल द लिक्विड्स बट मस्ट टेक वाटर, adequate amount of water. You know that 8 glass of water is necessary for everyone. Have you ever run and jumped in puddle when it rained? डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स, तो जब बारिश होती है तो कभी आती है कि आप बारिश में बाहर गए हैं, क्या आपने बारिश का मजा लिया है, क्या आपने ये सोचा है कि ये बारिश जो हो रही है, ये बारिश का पानी कहाँ से आ रहा है और ये बारिश कैसे हो रही है, यही तो साइंस है। तो हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस, क्या आपने नोटिस किया है कि वाटर फ्रीज करता है एंड बिकम्स आइस, फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन वी कूल इट एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम वी हीट इट, और जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, क्या आप कूल वाटर समर में एंजॉय करते हैं और गर्म पानी से नहाना विंटर में एंजॉय करते हैं? तो ये हम हॉट और कोल्ड कैसे समझ पाते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, whether it is water or our own body when we have fever, finding out how hot something is can be important. तो ये सारी चीजें हम कैसे समझ पाते हैं कि पानी कब गर्म होना चाहिए, पानी कब ठंडा होना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट है। Yeah, here this picture is illustrating that how it rains. You can see that cloud, it is showing the raindrops, and here it is showing रिवर जहाँ से कि वाटर इवोपरेट होता है, वो क्लाउड फॉर्मेशन करता है, क्लाउड फॉर्मेशन करने के बाद फिर ये रेन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देन अगेन देयर द सो मेनी डिफरेंट थिंग अराउंड अस, इस तरह से हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जिसपे द पेपर वी राइट ऑन, वो पेपर जिसपे हम लिखते हैं, द मेटल की, the plastic ruler, the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. What are they made of? Are they made of different materials? How do we separate different materials from one another? You can see कि हमारे चारों तरफ जो भी different things प्रेजेंट है, मौजूद है, जिससे पेपर मेटल की हो गए, प्लास्टिक रूलर हो गए, ये सब अलग अलग मटेरियल का बना होता है। तो इसे हम कैसे सेपरेट करेंगे, ये हम कैसे समझेंगे कि ये किस मटेरियल का बना है? तो दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें चल रही है वो किससे बनी है, वो किस तरह से काम करता है। So this one is, you can see here is a picture. This picture is illustrating about that a teacher who is trying to show their students about, who is trying to teach the students about the stars. तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। You can have the night gazing
We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उसका कोई एंड नहीं है. जो अर्थ पे अगर हम एक्सप्लोर करते हैं अर्थ को, तो वी विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चंस में कभी एंड नहीं आने वाला है. बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? लेकिन सिर्फ अर्थ पे ही हम लोग अपने क्वेश्चंस को क्यों लिमिट रखेंगे? And why we'll ask the questions about the earth only? We can ask the questions on things beyond. इन सब चीज़ों से भी हट के हम लोगों को सवाल करना चाहिए, जैसे सन, मून, मिलियन ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई. इन सब चीज़ों के बारे में भी सवाल करना है. तो वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, जब आप चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़े, discovering how things move or separate the skin of peanut seed. We hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. तो चाहे हम लोग लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ें, या ये डिस्कवर करें कि थिंग्स कैसे मूव करता है, या तो ये पता करें कि पीनट का जो सीड होता है, पीनट सीड जो होता है, उसका स्किन कैसे सेपरेट होता है, वो सेपरेट क्यों है. तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको एक जानकारी मिलेगी. और आपके जो खोजने की जो प्रवृत्ति है, आपकी जो खोजने का स्पिरिट है, उसको वो और इग्नाइट करेगी, उसे और वो बढ़ाएगी. एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड. और इस तरह से आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. इवन दो may not realize it, you have already been finding answers to many of your questions. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रियलाइज नहीं हो रहा, बट यू हैव द आंसर्स. आपको आंसर्स ऑलरेडी मिल चुका है. सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग. सपोज कभी कभी इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, you have already been finding answers to many of your questions. कभी आप ये रियलाइज नहीं करते हैं कि आप किसी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आपका सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, जैसे कि आपका पेन लिखना बंद कर देता है. तो व्हाट वुड यू डू? यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड. तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपका पेन का जो इंक है वो ख़त्म हो चुका है. अगर पेन रिफिल निकालते हैं, अगर वो ख़त्म नहीं हुआ है, इंक है, तो वो इंक शायद सूख चुका है. तो यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश. तो आप ये गेस करेंगे कि शायद इंक फिनिश हो गया है. लेकिन जब आप पेन खोलकर उसकी रिफिल चेक करेंगे, यू विल फाइंड कि शायद पेन में जो रिफिल है वो ख़त्म नहीं हुआ है. But suppose you find that ink was not finished. Now what would you do? Even though you may not realize it, you have already been finding answers to many of your questions. Suppose your pen stops writing, what would you do? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. कभी ऐसा होता है कि आप रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि आप कुछ सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं. जैसे कि आपके पेन का रिफिल ख़त्म हो चुका है, तो आप गेस करेंगे कि आपके पेन का रिफिल क्यों ख़त्म हुआ है. आप उस पेन के रिफिल निकालेंगे, उसे चेक करेंगे. अगर वो ख़त्म नहीं हुआ है, इंक है, तो शायद वो पेन का रिफिल सूख चुका है, इसलिए पेन नहीं चल रहा. एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स. एंड दिस वन इज द साइंटिफिक मेथड. यही साइंटिफिक मेथड होता है अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने का. सो साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट. तो साइंस सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करने को नहीं है, फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स. It is about following step by step. It is about following a step-by-step process that help us find answers to our questions. So what are the steps that we can follow? तो यहाँ पे साइंस में हम अपने क्वेश्चंस का आंसर्स किस तरह से फाइंड आउट करें, ये भी एक साइंस ही है. स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को फॉलो करना होता है. Here some steps are given.
First, we observe something that we finding interesting or we do not understand. Suppose आप किस अपने सराउंडिंग में हैं, सपोज आप कहीं बैठे हैं, आपकी चारों तरफ कुछ ऐसी घटना हो रही जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट. तो आप उस चीज को समझेंगे, उसके लिए आप क्वेश्चन राइज करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. देन वी गेस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन. फिर आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसका पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकता है, ऐसा जो हो रहा है इसके पीछे क्या रीजन है. वी टेस्ट दिस गेस थ्रू द एक्सपेरिमेंट. अब जो आपने गेस किया है उसको आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करेंगे. We then try to analyze the results to see if it actually answered our questions. और फिर हम इसे एनालाइज करेंगे कि सच में क्या ये आंसर इस सवाल का सही जवाब है. तो इस तरह से साइंटिफिक मेथड होता है अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने का. तो साइंटिस्ट आर द पीपल who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? तो साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो ये एक सपोज कोई जो कि किचन में दाल बना रहा है और कुकर से वो दाल उबल जाती है, तो उससे फाइंड आउट करना है कि ये दाल क्यों उबल रही है, क्या पानी ज़्यादा चला गया था दाल बनाते वक्त. तो थिंक ऑफ ए बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई टायर इज फ्लैट. अब एक किसी इंसान के बारे में सोचिए जो कि बाईसाइकिल रिपेयर कर रहा है, वो ये जानने की कोशिश करेगा कि ये जो टायर है वो फ्लैट कैसे हो गई. फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक. अब वो ये जानने की कोशिश करेगा कि ये एयर कहाँ से लीक हुआ. उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन जब हमारे घर पे आते हैं, कोई गड़बड़ी हो जाती है, इलेक्ट्रिक बल्ब काम नहीं करता है या फैन वर्क नहीं करता है, तो वो फाइंड आउट करता है कि स्विच खराब हुई है या तो फिर बल्ब में क्या प्रॉब्लम है. तो इस तरह से when we try to ask question and find out answers in a way we are all scientists. तो इस तरह से सभी साइंटिस्ट है जो कि फाइंड आउट करें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को साइंटिफिक वे में स्टेप बाय स्टेप. तो हेयर मैकेनिक, हेयर इलेक्ट्रीशियन एंड साइकिल जो रिपेयर करते हैं वो सब साइंटिस्ट हैं. तो हम लोग कभी रियलाइज करते हैं कि हम लोग जानकर या अनजाने में साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं. दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट. लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज. और लर्निंग साइंस हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स. और हमारे यूनिवर्स में जितनी भी रहस्यमय चीजें हैं उन सबको सॉल्व करने में. एंड बी एबल टू लर्न and to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surroundings keenly. और हमारे आसपास के साइंस को समझने के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जिज्ञासु होना होगा. आप अपने सराउंडिंग्स के प्रति आपको बहुत उजागर होना होगा, आपको समझना होगा, आपको क्वेश्चंस रेज करने होंगे. क्वेश्चन रेज करने के बाद उस क्वेश्चंस में हाउ, वाई, इन सबको ऐड करना होगा और उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना होगा. तो साइंस इज रेयरली डन अलोन. तो साइंस को अकेले हम नहीं कर सकते हैं. साइंटिस्ट पूरी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन लार्ज टीम्स. साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक टीम वर्क करते हैं, ग्रुप में वर्क करते हैं. इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, अगर आप कोई आंसर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते तो आप अपने फ्रेंड से पूछिए. इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर. और जब भी आप ग्रुप में कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड यू विल हैव आंसर्स, मल्टीपल आंसर्स. ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6. और ये बात याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि आपको क्लास 6 में सारे को सवालों के जवाब नहीं मिल सकते हैं.
Don't worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आप अभी साइंस की जर्नी पे सवार हुए हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years और भी नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। अगर आप उसके आगे भी साइंस सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं और आपको अपने सवालों का जवाब मिलता रहेगा। तो मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, जिस तरह यहाँ फोटो में बताया जा रहा है, जिस तरह लाइक एंजॉइंग द मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. जिस तरह से यहाँ पे बच्चे रेन एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरह से साइंस भी एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। जब आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा देन तो फिर आपको ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। तो आप अपने साइंटिफिक जर्नी को कंटिन्यू रखिए और एक्सप्लोर कीजिए और कभी भी सवाल पूछने से अपने आप को रोकिए मत। और इस अमेजिंग मिस्ट्रीज जो यूनिवर्स में जो बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं उसको उसकी जानकारी लीजिए और क्वेश्चंस पूछिए और क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कीजिए। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? क्या आप ये साइंस की बहुत ही मज़ेदार जर्नी के लिए तैयार हैं? यस, तो लेट अस गेट स्टार्ट। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड होता है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस दी गई है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या कैसे चल रहा है। सो आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप लोगों को जो भी क्वेरीज होगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए। एंड लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब।